Good morning, students. Today we start the new chapter Money and Credit of Economics. हमने इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी 2 चैप्टर कर लिए हैं. आज हम थर्ड नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट. ये ऐसे चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट. व्हाट इज मनी? Money is something that can act as a medium of exchange in transaction. मनी एक वो चीज़ है जो किसी भी लेन देन के बदले में एज ए मीडियम के रूप में यूज़ की जाती है, मीडियम का काम करती है. उसको हम क्या कहते हैं? मनी कहते हैं. हमने मार्केट से कुछ खरीदा, उसके बदले में जो भी चीज़ हम देने जा रहे हैं वो हमारे लिए मनी है. अब बात आती है क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार. अगर आप मार्केट में कुछ खरीदते हो, अगर तो वो कैश में या उसके बदले में आप कुछ दे रहे हो, फिर तो वो हमारा क्या हो गया? हमने उसके बदले में कुछ पे कर दिया, मनी दे दी. अगर आप उसके बदले में कुछ दे नहीं रहे, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि फ्यूचर में इसके बदले में हम आपको कुछ पे करेंगे, तो वो क्या हो गया? उधार पे आपने गुड्स को खरीदा. दैट इज़ क्रेडिट बेस. क्रेडिट बेस आपकी ट्रांजैक्शन हुई. क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक लेंडर मतलब उधार देने वाला या गुड्स को सप्लाई करने वाला, बोरर मतलब उधार लेने वाले पर्सन को, उसने चाहे लेंडर से मनी ली, चाहे गुड्स ली या कोई सर्विसेज ली, उसके बदले में बोरर यानी कि उस गुड्स को खरीदने वाला लेंडर को एक प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में इसके बदले में आपको कुछ पे करेगा. दैट इज़ नॉन एज क्रेडिट, जिसमें फ्यूचर में हम प्रॉमिस करते हैं कि आपने को फ्यूचर में पेमेंट कर दी जाएगी. वो क्या है? आपकी क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं. अब हमारा लेसन का फर्स्ट टॉपिक है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपने देखा होगा मनी को एक्सचेंज का एक साधन माना जाता है. एक्सचेंज मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विनिमय एक्सचेंज का एक साधन, माध्यम माना जाता है. जैसे आपको मार्केट से क्या चाहिए? शूज़ चाहिए. ठीक है, आप शूज़ कैसे खरीदोगे? शूज़ मार्केट में शॉपकीपर के पास जाओगे, शूज़ खरीदोगे और उसके बदले में आप उसको करेंसी यानी कि रुपए दे दोगे. ठीक है, अब जिसने शूज़ बेचे हैं उसको क्या चाहिए? वीट चाहिए. आपने उसको करेंसी दी, वो इस करेंसी से क्या खरीदेगा? वीट खरीदेगा. तो इन दोनों में मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था? मनी. जैसे मान लीजिए आपको क्या चाहिए? आपके पास वीट पड़ी है और आपको शूज़ की ज़रूरत है. आप क्या करोगे? मार्केट में वीट बेचोगे. वीट बेच के क्या कमाओगे? पैसा कमाओगे. उस पैसे से क्या खरीदोगे? शूज़ खरीदोगे. यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो चीज़ आपके पास सरप्लस में है उसको मार्केट में क्या कर दोगे? सेल कर दोगे. सेल करने से आपको मनी आएगी, पैसा आएगा. उस पैसे से जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ की आप परचेज कर लोगे. तो ये क्या होगी? आपकी डिमांड और सेल. ये सारा आपका एक्सचेंज पूरा हो गया, ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई. यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई. प्रॉब्लम उस समय क्रिएट होती थी जब मनी नहीं थी, पैसा नहीं था. उस समय लोग क्या करते थे? जिस चीज़ उसके पास जो सरप्लस होता था, मान लो किसी पर्सन के पास वीट पड़ी है और उसको शूज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको वीट की ज़रूरत हो और जिसके पास शूज़ हो. ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक टाइम था जिसमें उसको ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल था जिसमें वीट की ज़रूरत हो और शूज़ उसके पास सरप्लस पड़े हों, शूज़ उसके पास हों. और इसको क्या कहा जाता था? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता था, आवश्यकताओं का दोहरा संजोग. इस तरह से जो ट्रांजैक्शन होती थी दैट इज़ नॉन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संजोग. एक जिसमें एक पर्सन के पास जो चीज़ है उसको उसके बदले में उसको जो चाहिए दूसरे पर्सन के पास वो चीज़ अवेलेबल हो. लेकिन आज के टाइम में क्या है? इस समस्या को दूर करने के लिए किस चीज़ का आविष्कार हुआ? मनी का हुआ. हम मनी से ये प्रॉब्लम दूर हुई कि अब डबल कॉन्सी या बार्टर सिस्टम खत्म. दैट इज़ आल्सो नोन एज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को खरीदा और बेचा जाता था.
लेकिन मनी के आविष्कार से बार्टर सिस्टम या डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम नहीं रही। इसको क्या कहा जाता है? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का साधन क्या है अब? मनी। ये टॉपिक है हमारी बुक में पेज नंबर 39। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? फिर से बता रहे हैं, इट व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। जो एक पर्सन बेचना चाहता है दूसरे की वो खरीदने की इच्छा हो, दैट इज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। Both parties have to agree sell and buy each other commodities. In barter system, where goods are directly exchanged without the use of money. ये उसकी एसेंशियल फीचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी का मॉडर्न फॉर्म्स क्या है? हम बात करते हैं पुराने समय की, जब कॉइन्स को इंट्रोडक्शन करवाई हुई। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी दैट इज़ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। लेकिन इसके अलावा आजकल एक और करेंसी चल रही है, दैट इज़ प्लास्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज अराइज, व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ करेंसी? है कहने को तो एक पेपर है, ठीक है, जिसकी आप उस कागज़ की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना जाता है? उसके ऊपर 100 रुपीज़ लिखा होता है, उसको हम एक मीडियम एक्सचेंज का एक साधन मानते हैं, उसकी वैल्यू है। ऐसा क्यों है? इट इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज the currency is authorized by the government of the country. Most important question, why is it accepted as a medium of exchange? Because it is authorized by the government of the country. क्योंकि ये गवर्नमेंट देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है। हु इशूज़ द करेंसी? इशूज़ द करेंसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन किसके बिहाफ पे? ऑन द सेंट्रल of the central government. As Indian law, no other individual organization is allowed to issue currency. लेकिन RBI के अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकती। Law legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. और कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। No individual in India can legally refuse a payment made in rupee. Hence, the rupee is widely accepted as a medium of exchange. अब कई बार क्वेश्चन आता है इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? क्योंकि ये देश की कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा एथोराइज्ड करेंसी है। RBI ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू किया है। और लॉ लीगलाइज है यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट। सो कोई भी पर्सन इसको ट्रांजैक्शन के रूप में लेने से लेन देन के बदले में मना नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का टॉपिक और ये था हमारी ऑन द पेज नंबर 40। इसको ध्यान से अपनी बुक में से पेज नंबर 39 एंड 40 पेज रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।